रंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति है साधुओं का संग करना, श्रवणम। जब साधु का संग करेंगे तभी न सुन पाएंगे। अगर कोई महात्मा कोई वैष्णव आकर के कुछ सुना रहे हैं, कुछ कथा कर रहे हैं, तो उसको सुनना ही, साधुओं के बीच में बैठना ही ये प्रथम भक्ति है। जब तक आप साधुओं के संग में नहीं जाएंगे, साधुओं के बीच में नहीं बैठेंगे, तो कैसे भगवान को समझेंगे। जब वैष्णव के मुख से सुनेंगे तभी आप भगवान के विषय में जान सकते हैं। तो ये प्रयास करना है कि कहाँ वैष्णव हैं, कहाँ साधु हैं, वहां हमको जाना है। यही प्रथम भक्ति है। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, ये प्रथम भक्ति में लगे हुए हैं। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान के विषय में बताना, भगवान के कथा को कहना, सुनाना, ये दूसरी भक्ति है। और तीसरी क्या है? गुरु पद सेवा। तीसरी गुरु पद सेवा, ये जो गुरु के प्रति सेवा, तीसरी भगति यमान। गुरु के चरणों में सेवा करना ही तीसरी भक्ति है। गुरु के चरणों में सेवा करना यह तीसरा भक्ति है। और चौथा क्या है? चौथी भक्ति मम गुण करहि कपट तजी गान। चौथा भक्ति है कि कपट छोड़ करके मेरे विषय में, मेरे महिमा का गायन किया जाए। कपट को छोड़ना है, कपट को पकड़ना नहीं है। भक्ति में कापट्य नहीं होना चाहिए, मात्सर्य नहीं होना चाहिए। कपट से रहित तो होकर के भजन करना चाहिए। तो जब व्यक्ति भगवान के शुद्ध नामों को गाने लगता है, भगवान के महिमा को बताने लगता है, तो उसका कपट अपने आप समाप्त हो जाता है। वो समाप्त कैसे होता है? उसके लिए प्रयास यही है कि आप शुद्धता पूर्वक भगवान के विषय में सुनाइए। ये चौथा भक्ति है। और पांचवा भक्ति के विषय में भगवान कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। पांचवा भक्ति है कि मेरे मंत्र में विश्वास करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास के साथ में मंत्र का जप करना। जो गुरु महाराज मंत्र दिए हैं उसमें विश्वास करना। ये नहीं मानना कि ये साधारण मंत्र है, उसमें विश्वास आस्था के साथ में जप करना। गुरु जो मंत्र दे देते हैं, जैसे महामंत्र दे दिए कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र में विश्वास करके जप करना। ये नहीं सोचना कि अरे इस मंत्र को तो मैं बहुत पहले से जानता हूं। इस पर एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति था, एक लड़का, वो प्रतिदिन सत्संग करने के लिए आता था, रोज कथा सुनने आता था। लेकिन उसको आने में समस्या ये थी कि उसके गांव के उस पार महात्मा कथा करते थे और गांव और महात्मा के बीच में एक नदी पड़ती थी जिसमें पानी बहता रहता था। तो वो रोज नदी पार करके आता था। एक दिन वह बालक नहीं आ पाया कथा में। तो महात्मा जी पूछे कि बेटा कल तुम कथा में क्यों नहीं आए? तो कहा कि गुरुदेव मैं क्या बताऊं, मैं आ रहा था लेकिन बारिश होने के कारण, पानी ज़्यादा होने के कारण मैं आ नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था नौका में देने के लिए और मुझे बड़ा कठिनाई थी तैरना, पार होना भी बड़ा मुश्किल काम था। तो महात्मा जी कहे ठीक है मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ,
उसको करना तुमको तैरने की जरूरत है ना नौका की आवश्यकता है। जैसे रोड पर चलते हो ऐसे पानी पर भी चल जाओगे। तो कहे ठीक है। तो वो क्या किए कि एक कागज में कुछ लिख करके और उसको पुड़िया बना करके दे दी और कहे कि इसको अपने हाथ में ले लेना, अपने हाथ में लेना या पॉकेट में रखना, और जब चलोगे तो जैसे जमीन पर चलते हो ऐसे पानी के ऊपर चलोगे, लेकिन इसको देखना मत। महाराज माना किए कि उसको खोल करके मत देखना, केवल अपने पास रखना। तो कहा ठीक है। और वो क्या करता था कि प्रतिदिन जाता था आता था, अब आराम से जाने लगा, जैसे जमीन पर चल रहा था वैसे पानी के ऊपर भी चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उस नदी में प्रवेश किया और जब ही बीच नदी में गया तो सोचा कि आखिर इसमें है क्या पावर है कि जिसके कारण मैं आराम से पार हो रहा हूं, जा रहा हूं, थोड़ा देखता हूं। तो महाराज माना किए थे, गुरु माना किए हैं, लेकिन उसकी उत्सुकता कौतूहल ऐसी थी कि वो माना नहीं, उसको खोला। और खोला तो उसमें लिखा हुआ था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र तो लिखा हुआ था, लेकिन वो कहा कि अरे यहीं लिखा हुआ है, ये तो मैं पहले से जानता हूं। बस इतना ही कहा कि यहीं लिखा हुआ है, फिर पानी में डूबने लगा। लेकिन पार हो गया, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, वो पार हो गया। लेकिन वो जो काम कर रहा था वो काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसके मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गई। गुरु का शक्ति कब काम करता है, कब पावर काम करता है? जब गुरु के प्रति निष्ठा है, विश्वास है कि हमारे गुरु महाराज बिल्कुल परफेक्ट मंत्र हमको दिए हैं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं, मेरे गुरु सबसे अच्छे हैं। और इस तरह हो करके अगर कोई प्रेम के साथ में भजन करता है तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा।